भारत अमेरिका ईरान युद्ध से जितनी दूरी बनाकर रखना चाहती है, जितना तटस्थ होकर रहना चाहती है, उतनी वो उसके बीच में आ जाती है, उसके केंद्र में आ जाती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, IRIS देना। जी हाँ, यह है क्या? यह ईरान की एक मिलिट्री फ्रिगेट है और इसे श्रीलंका के गेल के, अगर हम देखें यहाँ से 46 मील दूर दक्षिण में, इसे अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पेडो की मदद से समुद्र में डुबो दिया, जिसके कारण इस पर सवार जो लोग थे उसमें से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ पर भारत इसलिए केंद्र में आ जा रहा है क्योंकि यह जो फ्रिगेट है वह विशाखापत्तनम में 15 से 25 फरवरी तक जो मिलन 2026 एक्सरसाइज चला उसमें भाग लेने के लिए आई थी और फिर यह समाप्त हुआ एक्सरसाइज और यह फिर वापस ईरान जा रही थी और इसी बीच यह दुर्घटना घटी है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यह पूरा का पूरा जो इलाका है यह हिंद महासागर का क्षेत्र है जो भारत के प्रभाव में है, और अगर भारत के प्रभाव वाले क्षेत्र में ऐसी घटना घट रही है तो भारत को इसकी निंदा करनी चाहिए और अमेरिका को यह बात जरूर करनी चाहिए कि कमोबेश कि वह भारतीय क्षेत्र में अपने इस युद्ध का विस्तार ना करे। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि क्या अमेरिका जो समुद्र मार्ग या समुद्री युद्ध है उससे संबंधित कानून मानता है या नहीं मानता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण कानून है। एक कानून जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1907 हेग पीस कॉन्फ्रेंस है, जिसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इसे बनाया, अपने मार्गदर्शन में बनाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इसके अंतर्गत यहाँ पर बात कही गई है कि जो नवल पावर है जो कि नौसेना शक्ति है उसको सीमित किया जाए और साथ ही साथ नौसेना युद्ध है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। उसके अलावा इसमें यह भी बात कही गई कि जो देश युद्ध में शामिल नहीं है उससे संबंधित अगर कोई भी जहाज है तो उस पर किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं किया जाए। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो वॉर हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है किसकी? यूएन क्लॉज की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। 1982 में यह आया, लेकिन अमेरिका इसका मेंबर नहीं है, ना ही अमेरिका ने इसे रेटिफाई किया है। अमेरिका का यह कहना है कि इसके बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसको रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब मॉरली नैतिक रूप से वह इसका पालन कर रहा है। और वहीं पर इसके अपोज करने का कारण यह है कि इसके एक प्रावधान जो है कि डीप सी माइनिंग को लेकर जो प्रोविजन है यूएन क्लॉज में, अमेरिका इसका विरोध करता है। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण कानून की अगर हम बात करें तो वह है सैन रेमो मैनुअल जो 1994 का है। इसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया जिसमें कि अमेरिका के भी एक्सपर्ट शामिल है और यह काफी हद तक अमेरिका के नेवी डॉक्ट्रिन एंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को प्रभावित करता है। इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें कानून जो है वह यह कहता है कि जो लेजिटिमेट मतलब वैधानिक रूप से जो मिलिट्री टारगेट है उस पर हमला किया जा सकता है, इसमें बात कही गई है। लेकिन इसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज है उसको अवॉइड करने की बात की गई है। वैसे जहाज जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए है और वैसा देश जो युद्ध में शामिल नहीं, अगर उसके जहाज है तो उस पर किसी तरह का कोई भी आक्रमण नहीं किया जाएगा। वहीं समुद्री अगर घटना होती है उसमें लोग फंसते हैं, उसमें घायल होते हैं तो उसके उपचार की बात भी इसमें की गई है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, जो सोच रहा है, वही कानून है।